तो आपके दिमाग में दुनिया भर के फिजूल मुद्दे डाले जा रहे हैं। इस बात की ओर कोई आपका ध्यान ही नहीं खींच रहा है कि तुम खा क्या रहे हो। इस बात को छोड़ दिया गया है कि ये तो सबका अपना निजी मसला है, पर्सनल मैटर। ये बताना पड़ेगा कि ये निजी बात नहीं है। पहली बात तो अगर निजी बात मानो भी तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम खा रहे हो तुम्हारे शरीर को तबाह कर देगा। लेकिन तबाह करे ना करे, ये निजी बात नहीं है। ये तुमने किसी को मार दिया और खा रहे हो, निजी बात इसलिए नहीं क्योंकि इसमें उसकी ज़िंदगी का भी सवाल है, पहली बात। दूसरी बात, तो तुम खा रहे हो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है। आज आपके पड़ोसी ने अपने घर में एक ईडी सेट लगा रखा है और वो ज़बरदस्त रूप से काला धुआं फेंकता है, ठीक है। क्या ये उसका पर्सनल मैटर है? नहीं है ना, क्योंकि वो जो कर रहा है पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है। इसी तरह से आज कोई अगर मांस खा रहा है, जानवर को काट रहा है, तो ये उसका पर्सनल मैटर नहीं है। दूसरों का हक है आपत्ति करने का, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती की बात नहीं कर रहा, पर हमें इतना तो अपना फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा कि उसको पकड़ें, कहें कि सुनो भाई, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है, इसको तुम्हें ध्यान देना होगा। तो ये इसमें इन्फॉर्मेशन एक्टिविज्म चाहिए। अभी इनको पता नहीं है आचार्य जी से क्या ही एलर्जी है, पता नहीं है। धन्य सिंह राजपुरोहित हर वीडियो पे एक वो जो गुस्से वाली इमोजी होती है वो पटक देंगे लाके। जब तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता तो काहे देखते हो तुम? और रही बात कि तुम देखते नहीं हो, अगर तुम ये तर्क देने वाले हो कि मैं देखता नहीं हूँ, सामने आ जाता है, तो तुम उसको देखना बंद करो। तुम्हारे जैसे मूर्खों के लिए नहीं है वो, तुम्हारे जैसे बेवकूफ मंदबुद्धि आदमी समझ ही नहीं सकते उसको। सुनना बंद करो, तुम देखना बंद करो, करो ना अवॉइड, हटा दो वहां से। इसी वीडियो पे जो एक माँ का दूध करके मैंने वीडियो बनाई थी गाय भैंस पे, उस वीडियो पे इसका कमेंट आया है धन्य सिंह राजपुरोहित का कि ये वीगन वाले बहुत बकलोली करते हैं गांजा फूक करके। तो बेटा एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है कि तुम इसको समझ सको। छोड़ो, हटाओ तुम इसको। मूर्खानंद स्वामी, एक बारी सुनो, देखो, और अगर तुम उस जानवर को कटता देखने के बाद भी अगर उसकी पीड़ा को समझ नहीं पाते हो तो तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। समझ आई तुम्हें? अगर समझ आ जाती ना तो ये ऐसी हरकतें करते ही ना तुम। मेरी बात कहाँ समझ में आने वाली है तुम्हें? जब आचार्य की बात समझ नहीं आ रही तो मेरी बात कहाँ से समझ में आएगी तुम्हें? वो अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। तुम्हारे ये फालतू की बकवास करने से वो रुकेंगे नहीं। कहीं तुम ये सोच रहे हो कि तुम उनको कुछ कहोगे या उनकी वीडियोस पे कमेंट करोगे तो वो रुक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अपने इस वहम को निकाल दो और तुम उसको सुनना बंद करो, क्योंकि जब हम किसी चीज को सुनते हैं, किसी चीज को देखते हैं, तभी वो हमारे दोबारा भी सामने आती है। हटाओ ना यार तुम, जब इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें तो क्यों सुनते हो उसको, क्यों देखते हो? धन्य सिंह राजपुरोहित मैं तुम्हें कह रही हूँ, एक है यश मोरालिटी के नाम से चैनल, और बाकी औरों को भी कह रही हूँ, यश मोरालिटी के नाम से एक चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, प्रोफाइल है, तो वहां पे जा करके देखना तुम। वहां पर अगर देखने के बाद भी अगर तुम ये हरकत करते हो, तुम ये कहते हो कि ये वीगन वाले बकलोली करते हैं, तो तुम्हारे लिए कुछ मेरे पास शब्द ही नहीं है। तुम अपने तर्क, अपनी बातें अपने पास रखो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। एक तो पहले तुमने उनके जंगल काट दिए, दोबारा तुमने उनकी स्वतंत्रता छीन ली। किस लिए? अपनी हवस के लिए, अपने जीभ के स्वाद के लिए। पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, तुम्हें पता भी है, यह सब पॉपुलेशन का किया धरा है। अगर पॉपुलेशन इतनी ना होती तो इनके जंगल भी सुरक्षित होते, ये पहले की तरह जंगलों में रहते, और ना ये इतनी क्रूरता होती। ये इतने पैदा होते नहीं है नेचुरली, कहीं नहीं पैदा होते ये इतने। इनको पैदा करवाया जाता है ताकि तुम्हारी ये जीभ के स्वाद के लिए ये इसकी आपूर्ति हो सके। तो ये अपने बेवकूफी भरी बातें ना अपने पास रखो तो, और एक बार किसी के बारे में बोलने से पहले उसको अच्छे से सुन लिया करो, उसको अच्छे से समझ लिया करो। अगर फिर भी तुम्हें गलत लगता है तो तुम उसके बारे में बोलो, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें। सबको अपने विचार रखने का अधिकार है यहाँ पर, परंतु एक बारी उस चीज के बारे में विश्लेषण कर तो लिया करो। बिना बात तुम मुंह उठा के चले आते हो और फिर हमें कहते हो गूगल करो, ये करो, वो करो, और तुम गांजा फूक के बकलोली करते हो। बेटा एक बारी देख लिया करो आराम से, अपना गूगल पे, जिन्होंने भी बोला है कि गूगल पे पढ़ो, सर्च करो, तो तुम कर लेना एक बारी सर्च। चलिए ठीक है, अब इसी बात को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा हो तो कृपा करके इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार।